हाय गाइस, तो अगर आपकी भी कंपनी ब्राउजर्स का यूज़ करती है डेटा को अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए, तो यहाँ पे हमें कभी कभी इशू आता है कि यूज़र यहाँ पे क्या अपलोड कर रहा है क्या डाउनलोड कर रहा है हमें पता ही नहीं चलता। अब कभी कभी यूज़र जब हमारा डेटा चुरा लेते हैं तो हमारी कंपनी बोलती है कि हमें पता करके दो कि इसने डेटा चुराया कैसे। तो यहाँ पे क्रोम में एक बहुत ही बड़ा इशू आता है क्योंकि वहाँ पे अपलोड और डाउनलोड की रिपोर्ट ही नहीं बनती, क्योंकि डाउनलोड से बंदा डिलीट कर देगा और अपलोड की तो यहाँ पे रिपोर्ट ही नहीं बनती। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे यूज़र्स अपलोड क्या कर रहा है, डाउनलोड क्या कर रहा है, उसकी रिपोर्ट हमें ईजिली कैसे मिल सकती है और हम कैसे देख सकते हैं कि उस यूज़र ने कौन सा डेटा किस वेबसाइट्स पे अपलोड करा है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ये सब मॉनिटर करने के लिए मार्केट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल का। इसमें आपको दो मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। इसमें आपको मिलता है डीएलपी और यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्राउजर कंट्रोल। तो यहाँ पे मैंने मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जो आपको आई बटन पे दिख जाएगी। मैंने वहाँ पे बताया कि आपको यहाँ पे सर्वर सेटअप कैसे करना है, एजेंट इंस्टॉल कैसे करने हैं, पॉलिसीज डिप्लॉय कैसे करनी है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है A to Z। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको उसमें सारा कुछ इजी पता लग जाएगा कि आपको करना कैसे है। तो अभी हम देखते हैं कि हम अपना डेटा जो चोरी होता है, जो यूज़र्स अपलोड या डाउनलोड कर लेते हैं कुछ भी, तो हम उसे कैसे पता लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपना मैनेज इंजन एंडपॉइंट सेंट्रल, और मैंने यहाँ पे सारा कुछ सेटअप कर रखा है, इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पे जो आपको सबसे पहले मिलेगा वो मिलेगा एंडपॉइंट डीएलपी। तो हमें ये सबसे पहले यूज़ करना है, जस्ट हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएंगे डीएलपी के। तो ये क्लासिफाइड, तो क्लासिफाइड में हमें सबसे पहले रूल्स बनाने हैं। ये कुछ लिख के आ रहा है जो मैंने अपडेट करा है, उसका बाग है ये, तो आप ये इग्नोर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना है डेटा क्लासिफिकेशन की। उसमें डेटा क्या है, किसका डेटा है, नंबर से, नाम है, या फिर वो फाइल कौन सी है, वो CSV हो सकती है, वो टेक्स्ट हो सकता है, जिसमें डेटा होता है वो। तो वो आप अगर जैसे ही क्लासिफिकेशन बनाओगे यहाँ पे, तो ये हमें सारा का सारा बना लेना है। अब मैंने जैसे इसमें क्लासिफिकेशन बना रखी है, अगर मेरी इसमें कोई भी फाइल होती है जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, XLS हो गई, CSV हो गई, PNG हो गई, तो अगर यूज़र कुछ भी इसमें से अपलोड करेगा, या फिर जिसमें नाम होगा, जिसमें नंबर होगा, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड होगा, जिसमें यहाँ पे डेटा से रिलेटेड कुछ भी होगा, अगर यूज़र्स अपलोड करेगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाना है अपना क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बनाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जस्ट सर्च में इंडिया लिख देना। अब जैसे ही आप इंडिया लिखोगे सारा का सारा आपके पास आ जाएगा, बस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ बनाना है तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डेटा पे और यहाँ पे हम फाइल एक्सटेंशन ऐड कर लेंगे। अब जैसे ही आप फाइल एक्सटेंशन ऐड करोगे तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे CSV, PNG, आउटलुक, जो भी आपको करना है वो आप इजीली कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा जो है वो हमने बना लिया है इजीली अपना डेटा क्लासिफिकेशन। अब हमें करना है इसको डिप्लॉय। तो डिप्लॉय करने के लिए जस्ट हम पॉलिसी डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास प्लस का निशान आएगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा कि आपको करना कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने जो भी क्लासिफिकेशन बनाई होगी यहाँ पे वो शो हो जाएगी। तो हम अपनी क्लासिफिकेशन जस्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड फाइलें, जैसे कुछ बंदे होते हैं वो 7zip बना के अपलोड कर देते हैं, WinZip बना के अपलोड कर देते हैं, या फिर यहाँ पे WinRAR बना के अपलोड कर देते हैं, तो वो चीज़ें क्लासिफिकेशन में नहीं आती। तो यहाँ पे मैनेज इंजन ने एक फीचर दे दिया है कि जो भी आपकी जिप होंगी वो भी आप क्लासिफिकेशन में आएंगी और वो भी मॉनिटर होंगी यहाँ पे। तो ये आप इसका यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आपको यहाँ पे पॉलिसीज़ लगानी है। फाइल एक्सेस कौन से कर सकता है, कैप्चर स्क्रीन के लिए, मेल क्लाइंट के लिए। तो ये आप अधिकतर ऑडिट ही रखना, ये पता चल जाएगा आपको। और यहाँ पे आप इजीली ब्राउजर्स का लगा सकते हो कि कौन से ब्राउज़र से अपलोड होंगी, और यहाँ पे आप डोमेन का भी लगा सकते हो कौन सा डोमेन है। और जैसे आप जीमेल पे कोई अपलोड करता है तो वो सारी डिफ़ॉल्ट आती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कोई स्पेसिफिक कुछ देना है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई भी इनकॉग्निटो आपको बंद करना है तो आप यहीं से कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे आप गेस्ट ब्राउज़र मोड जो होता है वो इसको डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे सारा का सारा आपको पता चल जाएगा। प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, पेन ड्राइव में क्या कॉपी हो रहा है, क्या कॉपी करना है आपको, क्या नहीं करना, किसको अलाउ करना है, किसको नहीं करना, ये सब आप डेफिनेशन यहीं पे लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको टिक मार्क सारे के सारे लगा देने हैं। और ये मैंने दूसरे वाले में टिक मार्क के सारे लगा रखे हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे डिप्लॉय करनी है अपनी पॉलिसी किस ग्रुप में, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेक्ट कस्टम ग्रुप, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किस अकाउंट के लिए करना है, किस ग्रुप के लिए करना है,
वो आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आप ऑल कंप्यूटर भी कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको डिप्लॉय कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे डिप्लॉय करोगे आपके पास यहाँ पे ऐसा स्टेटस आ जाएगा कि कितने कंप्यूटर्स में ये डिप्लॉय हुआ है वो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपकी सेंसिटिव फाइल होंगी, अगर कोई यहाँ पे उसको किसी सॉफ्टवेयर की मदद से खोलने का ट्राई करेगा, रीड करेगा, राइट करेगा या फिर उसको कहीं अपलोड करेगा, प्रिंट करेगा, तो आपको यहाँ पे सारी की सारी रिपोर्ट मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई भी यूजर आउटलुक से अगर कोई मेल भेजता है किसी को, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी ईमेल डीएलपी में, और यहाँ पे सेंसिटिव फाइल मिल जाएगी आपको जस्ट नीचे। तो आप देख सकते हो किस यूजर ने कौन सी फाइल एक्सेस करी है, किसको अपलोड करा है। अगर आपको यहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं तो आपको यहाँ पे सारा का सारा मिल जाएगा, किसने कहाँ पे अपलोड करी है, किस वेबसाइट पे अपलोड करी है, ये सारा का सारा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे किसने प्रिंटिंग करी है वो भी आ जाएगा, कौन सी फाइल प्रिंट हुई है, कब प्रिंट हुई है, किस प्रिंटर से प्रिंट हुई है और कौन सा फाइल है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप कुछ डीएलपी की मदद से ये अपना डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज़र का। अब ब्राउज़र में यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे पॉलिसीज़ लगा रखी हैं वो आ जाएगा। अब ब्राउज़र में कुछ लोग गलतियाँ करते हैं, उनको यहाँ पे डीएलपी का जो ऑप्शन होता है, जो यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं वो डीएलपी का ऐड नहीं होता। तो डीएलपी का एक्सटेंशन सब में आपको मैनुअली करना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे एक्सटेंशन रिपोजिटरी पे क्लिक करनी है। तो यहाँ पे आपको ऐड एक्सटेंशन पे जाके खुद ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्राउज़र सिक्योरिटी प्लस और यहाँ पे एंड पॉइंट डेटा लॉस प्रिवेंशन। तो ये आपको दोनों ही मॉड्यूल्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, एक्सटेंशन दोनों। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये ऐड करोगे दोनों में, अब यूज़र जो भी यहाँ पे करेगा उसकी एक्टिविटी सारी की सारी पता लग जाएगी। अब जैसा कुछ यूज़र्स होते हैं वो कहीं से भी अगर करते हैं, कुछ भी अपलोड करेंगे, कुछ भी डाउनलोड करेंगे, तो वो उनका पता चल जाएगा कि कौन सी बैंक से कौन सी फाइल है यहाँ पे अपलोड हुई है, सारी की सारा वो डेटा आ जाएगा उनका निकल के। और किसने अपलोड करा है, किसने डाउनलोड करा है, ये भी आ जाता है। तो यहाँ पे डेटा अपलोड हुआ है वो दिख रहा है आपको, जहाँ पे अपलोड होगा अपलोड में दिखेगा, जहाँ पे डाउनलोड होगा डाउनलोड में दिख जाएगा पूरा का पूरा यहाँ पे आपको। और ये आप इजीली ट्रैक कर सकते हो किस यूज़र ने किस वेबसाइट पे यहाँ पे कौन सा डेटा अपलोड करा है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब डेटा चुराने के कई सारे यहाँ पे पाथ होते हैं और ये मैंने आपको बताया सिर्फ आप ब्राउज़र से कैसे यहाँ पे रोक सकते हो। डेटा चुराना मतलब कि आपका जो यूज़र है वो फ़ोटो क्लिक कर सकता है, वो पेन ड्राइव में लेके जा सकता है, वो SFTP के थ्रू कर सकता है। तो ये जो वीडियो है सिर्फ ये है ब्राउज़र को कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर कोई डेटा यहाँ पे ब्राउज़र से कंट्रोल हो रहा है या फिर ब्राउज़र से कोई आपका डेटा चुरा रहा है, तो अगर SFTP की वीडियोज़ आपको देखनी है तो वह मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, वो आप जरूर देखना। इस वीडियो को लेकर अगर कोई भी आपको समस्या है, कुछ भी आपको पूछना है, पॉलिसीज़ कैसे लगाते हैं, डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हो। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।